Hello my dear students. We know that heart is pumping blood to our body continuously day and night. It never tired. So how this heart is doing work? Heart needs energy for doing this work also, because heart is made up of living muscular cell. It need oxygen, nutrient and need removal of wastage also. So how heart is getting this energy? This energy is taken by the process of coronary circulation. What is coronary circulation? Coronary circulation, by the process of coronary circulation, coronary arteries are giving oxygenated blood to the heart. चलिए जरा कोरोनरी सर्कुलेशन को समझते हैं. व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? होता है क्या है कोरोनरी सर्कुलेशन? इसमें बेटा होता है क्या है, कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से डेवलप होती हैं या कहाँ से फॉर्म होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज डेवलप होती हैं मेन आउटा से. आउटा क्या है? आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है जो क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी तक ब्लड को, प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है. अब इसी पार्ट से क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं यहाँ से फॉर्म होती हैं. कहाँ से? आउटा से फॉर्म होती हैं. ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरीज एंड सेकेंड इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. राइट कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, राइट पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं. कैसा ब्लड सप्लाई करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज क्या वर्क करती हैं, लेफ्ट चैम्बर्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमारे ब्लड में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोरोनरी आर्टरीज ही सारे वर्क कैसे करती हैं? क्योंकि आर्टरीज क्या कर रही हैं, केवल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही हैं हार्ट को. तो अनयूज्ड ब्लड या अनप्योर ब्लड कहाँ जाता है? ये बेटा अनप्योर ब्लड या अनयूज्ड ब्लड क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन तो क्या हुआ, हार्ट ने ले लिया न्यूट्रिएंट के लिए, लेकिन जो अब वेस्टेज मटेरियल हुआ वो कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा आपका कोरोनरी साइनस. क्या पार्ट है? कोरोनरी साइनस. कहाँ पर? बेस ऑफ द हार्ट. क्या करता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? कोरोनरी साइनस में जाके कलेक्ट हो जाता है और लास्ट में आकर राइट आर्टियम में पॉर कर दिया जाता है. जैसे हमारी बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर कलेक्ट होता है? राइट आर्टियम में कलेक्ट होता है. इसी तरीके से जो हार्ट का ब्लड हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी वहीं पर जाकर कलेक्ट हो जाता है. तो ये तो था आपका कोरोनरी सर्कुलेशन. मीन्स कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जो हार्ट है हमारा, उसको ब्लड किस तरीके से मिलता है सारे वर्क करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो क्या है, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट वर्क करता रहता है. ठीक है. अब देखते हैं हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसकी वजह से जो ये ब्लड है हमारे हर पार्ट तक कंटिन्यूसली पंपिंग होता रहता है. क्या केवल पंपिंग ही होता है या यहाँ पर ब्लड प्योरीफाई भी होता है? हार्ट का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं बेटा, हार्ट में 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं. क्या मिलते हैं हार्ट में? वहाँ पर 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट क्या हुआ आपके, राइट आर्टियम, ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल. थर्ड क्या हुआ आपका, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये क्या है आपके 4 चैम्बर्स है. 4 चैम्बर्स क्यों हैं? राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेपरेट होते हैं हम ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, और बर्ड्स में भी. क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है. बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे नेम से पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहाँ पर क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं. ठीक है. दोनों ब्लड क्या करते हैं, अलग अलग सर्कुलेट होते हैं. 4 चैम्बर्स हुए. दूसरा क्या हुआ, सेप्टा या सेप्टम. अब ये क्या होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लिविंग मसल सेल से बना हुआ है. अब यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में एक सेप्टम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, दोनों पार्ट को अलग करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग करता है. अब यहाँ पर आर्टियम के बीच का जो भी पार्ट होगा, किसका, सेप्टम का जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर आर्टियल सेप्टम बोलेंगे, और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम का जो पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाएगा. ठीक है. इस तरीके से ये आर्टियम क्या कर रहा है, दोनों पार्ट को डिवाइड कर दे रहा है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे. अब उसके बाद में देखते हैं क्या होते हैं, वाल्व होते हैं. वाल्व का मीन क्या होता है बेटा, 1 वे डोर. वाल्व को आप समझेंगे कि एक तरीके से 1 वे डोर है. 1 वे डोर क्या वर्क करते हैं,
उसको डिटेल में हम जानेंगे जब हम फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। पहले अभी नेम को समझते हैं कि ये 4 वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पहला वाल्व है बेटा जो आपका राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। दूसरा वाल्व क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ देखने को मिलता है, जो क्या होता है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड वाल्व होता है आपका पल्मोनरी वेन्स में देखने को मिलता है। पल्मोनरी वेन्स में देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, जो क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन जब एंटर करेगी तो वहाँ पर एक वाल्व होता है। फोर्थ वाल्व मिलता है आउटा जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा एंटर करेगी, उसमें भी एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं आउटिक वाल्व, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं 4 वाल्व होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वन वे डोर जो क्या करते हैं ब्लड को आने तो देते हैं लेकिन बैक फ्लो नहीं होने देते, ठीक है। इस तरीके से 4 वाल्व देखने को मिलते हैं। अब ये जो हार्ट की लेयर्स होती हैं हार्ट की जो लेयर्स होती हैं, क्योंकि हार्ट क्या है, मसल्स है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो लेयर्स होती हैं या वॉल्स होती हैं क्या होती है, 3 होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मीन्स ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये तो हुए इसके पार्ट। अब देखते हैं इसमें क्या है, किस तरीके से फंक्शन होता है। हाँ, एक मेन और इम्पोर्टेंट काम है, क्या है, ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। ये तो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनका क्या काम होता है, और मेन वेसल्स कौन कौन सी होती है, कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। पहला क्या बोला हमने, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। यहाँ पर बेटा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आर्टरीज। जैसे आपको पता है कि नेम ए से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर हम इस ट्रिक को समझ लेंगे कि A फॉर आर्टरीज और A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, A फॉर आर्टरीज एंड A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, अगर इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो हम कहीं भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आर्टरी का नाम आ गया मीन्स क्या होगा, ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट से अवे जा रहा है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन क्या होता है, आप लोग याद करते हैं जैसे 7th क्लास से कि आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड को ले जाने का, लेकिन क्या है वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी भी होती है जो क्या करती है, वहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये डिफाइन करेंगे कि आर्टरीज क्या है, वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का काम करती हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर हम याद रखेंगे, ठीक है, A फॉर आर्टरीज, A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। सेकेंड टाइप की ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। वेन्स क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट की तरफ लेके आने का काम करती हैं। अब वेन को भी आप कैसे ध्यान रखेंगे, टुवार्ड्स द हार्ट, चाहे वो पल्मोनरी वेन ही क्यों ना हो, ठीक है। इम्प्योर और प्योर ब्लड की बजाय क्या याद रखेंगे, अवे फ्रॉम द हार्ट या टुवार्ड्स टू द हार्ट की तरफ लाने वाली जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, वेन्स कहेंगे। अब यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पल्मोनरी वेन ये काम करती है, क्योंकि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों क्या है, नेम से अपोजिट काम करती हैं। अगर हम इस तरीके से याद रखेंगे कि आर्टरीज इम्प्योर को ला रही हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, प्योर को लेके इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, किस ट्रिक से याद रखना है, A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन मीन्स क्या है, ब्लड वेसल्स टुवार्ड्स द हार्ट, जो किसको लेके आएंगी, इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी, ठीक है। ये थर्ड क्या हुआ आपका, कैपिलरीज का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करने का काम, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने का काम, जो क्या होती है अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे उससे क्लियर होता है बेटा। मेन वेसल्स क्या बोला हमने, आउटा क्या कर रही है, बॉडी ऑक्सीजनेटेड, जो भी हमारे हार्ट में प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसको क्या करेगी, हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। क्या करेगी, बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती है, आउटा करती है, जो क्या है मेन ब्लड वेसल्स है, मेन आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या हुआ, लंग्स से ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो जरा हमने बोला था आर्टरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, जहाँ पर नेम आ जाता है पल्मो मीन्स विच इज रिलेटेड टू द लंग्स से रिलेटेड है, लेकिन आर्टरी है तो आर्टरी क्या किसकी तरफ लेके आएगी, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी। पल्मोनरी आर्टरी है, A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ट को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी, टू लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पर आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, लेकिन हमें किससे याद रखना है, आर्टरी A फॉर अवे, है ना।
तो क्या होगा, ये जो ब्लड होगा वो हार्ट से दूर जाएगा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेटा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट्स से लाके कहाँ देने का, राइट आर्टियम में कलेक्ट करने का, ठीक है। पल्मोनरी वेन का काम क्या होगा, हमने बोला पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन्स क्या हुआ, पल्मो मीन्स जो लंग्स से रिलेटेड है, वो लंग्स से ब्लड को लेके आएगी, कैसे ब्लड को लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। देखो है वेन, लेकिन कैसा काम कर रही है, इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, वेन्स टुवार्ड्स द हार्ट, कि जो ब्लड वेसल्स क्या लेके आएंगी, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएंगे, उन्हें बोलेंगे हम, उन ब्लड वेसल्स को वेन्स बोलेंगे, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, हमने 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स देखी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम इनको देखें बेटा, पहला क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज मीन्स जो प्योर ब्लड को लेके जा रही हैं, या फिर क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा ये क्या करती है, प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। लेकिन आर्टरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम उसको वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो लेयर्स होती हैं, मीन्स इनकी जो थिकनेस होती है क्या है, 3 लेयर्स देखने को मिलती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर्स से क्या होती है, ये कवर्ड होती है, ठीक है। मीन्स क्या होती है, वॉल थिक होती है, ठीक है। लेकिन इनमें कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। वाल्व मीन्स क्या हुआ, 1 वे डोर, यहाँ पर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता। और इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है क्या होता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है। किसको लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, केवल पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या हुआ, वॉल थिक होती है, जिससे जो ये ल्यूमेन का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो एरिया है क्या होगा ब्लड के लिए, वो कम होता है। जितना ज़्यादा एरिया कम होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड टाइप की वेन क्या हुआ, टुवर्ड्स द हार्ट, जो क्या करेंगी, इम्प्योर ब्लड को लेके जाएंगी, एक्सेप्ट किसके, पल्मोनरी वेन के अलावा, ठीक है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर भी लेयर्स क्या हैं, 3 देखने को मिल रही है, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरनल, लेयर्स 3 हैं। लेकिन यहाँ पर जो ल्यूमेन का स्ट्रक्चर है, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है किसको, ब्लड को फ्लो होने के लिए, तो वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वॉल की थिकनेस तो है, लेकिन इन कंपेरिजन टू आर्टरी क्या है, वो कम थिक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है सरफेस एरिया किसको, ब्लड फ्लो होने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है, एक वॉल भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो वेन्स हैं ब्लड को लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी, कहाँ से लेके आ रही हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स से लेफ्ट आर्टियम में लेके आ रही हैं, जिससे बैक फ्लो ना हो। वाल्व का काम क्या बोला हमने, 1 वे डोर होता है, जो क्या है, सिर्फ एक साइड में ओपन होता है या एक साइड में खुलता है, तो ये बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकता है। थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स क्या होती हैं आपकी, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, केवल सिंगल लेयर से बनी होती हैं। किससे बनी हुई है, सिंगल लेयर से, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। जब ये बोला कि सिंगल लेयर से बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज करने का काम होता है। मीन्स सिंगल लेयर से गैसेज का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। यहाँ पर कोई मसल्स देखने को या कोई वाल्व देखने को नहीं मिलता। क्या बोला, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। और किसको कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वेन्स दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, मीन्स मीडिएटर का काम करेंगी। आर्टरीज क्या कर रही है, प्योर ब्लड को ला रही है, और वेन्स क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को ला रही हैं। केवल किसके अलावा, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के अलावा। उनके बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है, कैपिलरीज करती हैं, जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट में, वो किसकी वजह से होता है बेटा, कैपिलरीज की वजह से देखने को मिलता है। ये तो बात हुई हमारी 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स की, सॉरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस करने को भी आ जाता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, इलास्टिक और मस्कुलर होती है। कैरी किसको लेके जाती है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। देखा यहाँ पर क्या बोला, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। प्रेशर कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ल्यूमेन कैसी होती है, का स्ट्रक्चर कम होता है, तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। मेन आर्टरी क्या होती है, आउटा होती है। कैपिलरीज क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, ओनली 1 सेल थिकनेस कितनी होगी, केवल सिंगल सेल देखने को मिलती है। ल्यूमेन कैसा मिलता है, नैरो मिलता है, और किसको अलाउ करती हैं, गैसेज एक्सचेंज को अलाउ करती हैं। कहाँ पर होती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करे होती है, ठीक है बेटा। और वॉल्स कैसी होती है, परमिएबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट हुआ थर्ड टाइप ऑफ वेन्स क्या हुई, थिन वॉल्ड हैं, लो प्रेशर है। मीन्स क्या हुआ, कंपेरिजन टू आर्टरीज क्या होंगी, वहाँ पर वॉल्स क्या होंगी, थिन होंगी, लेकिन ल्यूमेन क्या होगा, थिक होगा।
ठीक है। हैव वॉल्व्स, वॉल्व्स होते हैं प्रेजेंट, क्यों होते हैं, जिससे क्या जो ब्लड का बैक फ्लो वहाँ पर देखने को ना मिले और आसानी से क्या हो जो ब्लड हो फ्लो कर जाए। मेन वेन क्या हुआ, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है बेटा। पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन जहाँ पर पल्मो वर्ड आ गया मीन्स समझ लो अपोजिट वर्क कर रही है और किससे रिलेटेड है, आपका लंग्स से रिलेटेड है। इस तरीके से हमने देखा 3 टाइप्स की आपकी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं ये जो हार्ट है क्यों बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है बेटा, पोजीशन क्या होती है कि ये हल्का सा क्या होता है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है वो लेफ्ट साइड में सुनाई देती है। और इसकी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये लंग्स के बीच में इस तरीके से सिचुएटेड होता है कि हल्का सा क्या हुआ लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, यहाँ पर झुका हुआ है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बेस है वो क्या है, यहाँ पर सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है लंग्स से अटैच है। इसकी वजह से क्योंकि ये हार्ट की स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो इसके बेस की स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर लंग्स क्या होते हैं 2 लोब बाइलोब होते हैं और यहाँ पर सेकंड जो लंग होता है वो क्या होता है यहाँ पर ट्राइलोब देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस तरीके से रिलेट करते हैं, ये तो हुआ आपका हार्ट और लंग्स की पोजीशन किस तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है, ठीक है। देखो जरा अब जरा हमने देखा कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ब्लड आता कैसे, कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, पहले इसको समझेंगे फिर उसके बाद में एक क्या करेंगे ब्लैंक डायग्राम की हेल्प से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। क्या बोला हमने, राइट हैंड से ध्यान रखेंगे कि राइट आरटीएम से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बेटा कुछ बुक में क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन उनको दिया हुआ है राइट आरटीएम से भी स्टार्टिंग की हुई है और कुछ बुक में क्या है बेटा लेफ्ट आरटीएम से भी दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से अगर हम समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अगर राइट आरटीएम से ध्यान दे रहे हैं कि राइट हैंड से कि राइट आरटीएम से अगर स्टार्टिंग हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट से डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जैसे हम सारे काम क्या है करते हैं राइट हैंड से करते हैं, इसी तरीके से क्या होगा जो हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आएगा वो किधर से आएगा, राइट आरटीएम से एंटर करेगा। चलो जरा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा राइट आरटीएम से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा वेना कावा के थ्रू आएगा। इन्फीरियर वेना कावा क्या काम करती हैं बेटा, लोअर पार्ट से लोअर बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कैसे ब्लड को कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, जो हमारे अपर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। लेकिन दोनों ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पर आकर पोर कर देती हैं, राइट आरटीएम में आकर पोर कर देती हैं, ठीक है। मीन्स राइट आरटीएम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया। जैसे ही क्या हुआ यहाँ पर ब्लड ने एंटर करा उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं दोनों के जॉइंट पर। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड क्या एक बात और ध्यान रखनी है, जब हमारे हार्ट में ब्लड एंटर करता है तो क्या होता है उस टाइम हमारा हार्ट क्या होता है रिलैक्स मोड में होता है, रिलैक्स मोड में हुआ। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड ने एंटर करा तो क्या हुआ, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए। ओपन होने के बाद में ये ब्लड एंटर करा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पर एंटर करा, राइट वेंट्रिकल में एंटर किया। राइट वेंट्रिकल से क्योंकि यहाँ पर क्या है इम्प्योर ब्लड है, कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ब्लड को क्या करना है, प्योर होना है। कैसे प्योर होगा, जब ये कहाँ जाएगा बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, बाय मिस्टेक बोल दिया बेटा, पल्मोनरी वेन याद रहा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट कहाँ जाएगा, ये पहुँचेगा लंग्स में। कहाँ पर पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा। और लंग्स में एल्वियोलाई से क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद में क्या आएगा, ये वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। किस साइड में आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड में एंटर करेगा। लेफ्ट साइड में एंटर करने के बाद में कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट आरटीएम में एंटर करेगा। लेफ्ट आरटीएम में एंटर करने के बाद, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने क्या बात की थी, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट आरटीएम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। जैसे ही ब्लड ने एंटर किया तो ये डोर ओपन हुआ और ब्लड क्या हुआ, राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकल में एंटर कर गया। राइट वेंट्रिकल से एंटर करने के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कब क्लोज होगा, जब ये वेंट्रिकल क्या होगा, प्रेशर लगाएगा और इस ब्लड को कहाँ भेजेगा,
पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजने के लिए यहाँ वाला जो वाल्व होगा ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसे क्या करना, प्रेशर करना, वरना क्या होगा, बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो नहीं करना, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ और ये जो ब्लड का फ्लो हुआ कहाँ पहुँचा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचा। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो होने के बाद कहाँ पहुँचा, लंग्स में। लंग्स में ब्लड पहुँचने के बाद में वहाँ से ऑक्सीजन पिक की। ऑक्सीजन पिक करने के बाद में ये ब्लड कैसा हुआ, प्योर हो गया या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस फॉर्म में आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्टियम में एंटर करा। लेफ्ट आर्टियम में एंटर करने के बाद में यहाँ पर क्या थे आपके, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। यहाँ से कहाँ पहुँचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। कहाँ पहुँचा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक क्वेश्चन बनता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं थिक होती हैं इन कंपेरिजन टू राइट साइड। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाएगा, कहाँ पर जाएगा, आर्टरी, मेन आर्टरी में जाएगा। ठीक है, जो क्या करती है, ये मेन आर्टरी या आर्टरी क्या करती है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, इसलिए क्या होती हैं, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं तो वो थिक होती हैं इन कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड था, जब ये कहाँ एंटर करेगा, आउटा में एंटर करेगा, तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व हैं ये क्लोज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, जिससे क्या बैक फ्लो ना हो। इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचेगा, आउटा में पहुँचेगा। आउटा में जब पहुँचेगा, क्योंकि क्या करना है, बैक फ्लो को रोकना है, ये ब्लड एंटर करेगा आउटा में और यहाँ पर ये जो जैसे ही प्रेशर लगेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर लगेगा और आउटा से ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा। किसके थ्रू, आर्टरियोल्स की तरह, आर्टरियोल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आर्टरी होती है तो आर्टरी क्या होती है, ब्रांच में डिवाइड होकर किस में बन जाती है, आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये तो था आपका बेटा सर्कुलेशन, कैसे ब्लड फ्लो करता है हार्ट तक और कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। हमने देखा कि ब्लड फ्लो हुआ हार्ट में, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर ने अलग अलग वर्क किया और वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का क्या काम था और किस तरीके से ये लंग्स से रिलेट था। ठीक है, अब हमने देखा था गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या देखा हमने कि एल्वियोलाई में जहाँ पर क्या पहुँचा, ब्लड पहुँचा हमारा। ब्लड पहुँचने के बाद में क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके आई थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई थी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू क्या मिला वहाँ पर, CO2 मिला था, क्योंकि डिफ्यूज़न के प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पर जो काम कर रही हैं कौन सी ब्लड वेसल्स कर रही हैं, कैपिलरीज कर रही हैं। हमने बोला यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज का या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं कैपिलरीज। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, CO2 ड्रॉप आउट हुई, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन पिक की और किसके थ्रू, यहाँ से इम्प्योर ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में पहुँची। ठीक है, इस तरीके से हुआ आपका गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अब मैंने बात की कि कुछ बुक में क्या होता है कि हमने बात की कि राइट हैंड से हम वर्क करते हैं, तो जो हम वर्क कर रहे हैं तो क्या है, हम ध्यान रखेंगे कि राइट साइड में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। सारे वर्क राइट हैंड से करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कुछ बुक में दिया हुआ है कि लेफ्ट आर्टियम से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम लेफ्ट आर्टियम से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि लेफ्ट आर्टियम में क्या होगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, वेन है ना, पल्मोनरी वेन बोला है तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, वहाँ पर टुवार्ड्स द हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आएगी। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आएगी, क्योंकि कहाँ से ला रही है, ये हार्ट से लेके आ रही है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड से ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी बुक में लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर दिया या किसी बुक में राइट साइड से, राइट आर्टियम से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, और लेफ्ट आर्टियम से स्टार्ट करेंगे तो कैसा आएगा, प्योर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा, लेफ्ट आर्टियम में जो ब्लड आएगा कहाँ से आएगा, आपका लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करके आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्योंकि यहाँ पर प्योर ब्लड है तो क्या होगा, ये एंटर करेगा आपका आउटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक। कहाँ पर, सारे बॉडी ऑर्गन्स तक।
यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड यूज़ हो जाएगा और जो भी वेस्टेज मटेरियल है CO2 की फॉर्म में किस में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स होकर कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट आर्टियम में एंटर करेगा, जैसे हमने पहले ब्लड सर्कुलेशन में देखा। तो मीनिंग क्या है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस सेम है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। देखो जो अब हम देखते हैं कि इस तरीके से ब्लड ने क्या किया, 2 टाइम एंटर किया हार्ट में। एक बार हार्ट में एंटर किया कैसे, अगर क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से अगर हम ध्यान रखते हैं तो बेटा 2 बार सर्कुलेशन हुआ। क्यों बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन मिलता है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि एक बार क्या हुआ, हमारा जो ब्लड एंटर करा कहाँ पर, राइट आर्टियम में एंटर करा, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ तक गया था, आपका लंग्स तक गया था। तो एक सर्किल तो ये हुआ जिसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहाँ पर पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी यूज़ हो रही है, तो उस सर्कुलेशन को बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट से लंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है और वापस किस में आ जा रहा है, हार्ट में ही आ जा रहा है। इस सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरे टाइप का सर्कुलेशन क्या होगा, सिस्टेमिक मीन्स हमारे बॉडी सिस्टम, डिफरेंट बॉडी सिस्टम है हमारे ह्यूमन बीइंग में, तो इनमें जो एंटर कर रहा है, कहाँ से एंटर कर रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू एंटर कर रहा है। आउटा से कहाँ जा रहा है, आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुँच रहा है, वापस कहाँ आएगा, आपका राइट आर्टियम में आएगा। तो ये कैसा सर्कुलेशन हुआ, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ, जिसमें हार्ट से बॉडी पार्ट तक और वापस हार्ट तक आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो इसमें तरीके से कह सकते हैं दैट ह्यूमन बीइंग हैव 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसे पहला क्या बोला आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलो जरा एक ब्लैंक डायग्राम की हेल्प से दोबारा से लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हुआ आपका, इसको क्या बोलेंगे, इस बॉडी पार्ट को आउटर, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, ये क्या है आपका बॉडी पार्ट, इसको बोलेंगे, 1 सेकेंड रुको जो मैनेज करो। देखो बेटा इसको क्या बोल रहे हैं हम, आउटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखा हमने, क्योंकि हमने बोला राइट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा राइट साइड है राइट आर्टियम, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगा आपका, लेफ्ट आर्टियम, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गए 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेन जा रही थी आपकी, पल्मोनरी आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से कौन सी आर्टरी, सॉरी यहाँ पर क्या जाएगी, आउटा हमने पहले ही बता दिया, ठीक है बेटा। अब लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर, हाँ ये था आपका इन्फीरियर, क्या बोलेंगे, इन्फीरियर वेना कावा, सॉरी ये क्या होगा, इन्फीरियर वेना कावा, ये बेटा बाय मिस्टेक कर दिया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा कौन सा होगा, जो यहाँ पर है, ठीक है, जो ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड को लाता है। अब उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर क्या थी, ये जो वेन है इनको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे टुवार्ड्स द हार्ट। तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से हम ब्लैंक डायग्राम में प्रैक्टिस करके, ठीक है बेटा, चैम्बर्स और जितने भी वर्क हैं, सॉरी जो हमने ब्लड फ्लो को समझा उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मेन इम्पोर्टेंट थिंग, ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, देखो जरा, ठीक है। ये क्या है, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम, ये क्या है बेटा, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, ये क्या है, अभी तक तो हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ही समझा था, लेकिन बेटा क्या है, हमारा जो हार्ट है डे एंड नाइट कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, तो ये जो हार्ट बीट होती है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है, तो इसके लिए किसी सेंस की तो ज़रूरत होती है। ये जो सेंसेस मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, ये क्या है बेटा, ये है आपका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, है क्या, ये स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल सेल्स का क्या है, एक नेटवर्क है जो क्या कर रहा है,
इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है। मीन्स एक तरीके से समझ लो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये जो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, लब डब की साउंड सुनाई देती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो आपके ये वाल्व्स होते हैं ये क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, ये सब किसकी वजह से होते हैं बेटा, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की वजह से होते हैं। ये वर्क क्या करती है बेटा, क्या है, नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल सेल्स हैं, जो क्या करती है, जनरेट करती है और ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑटोमेटिकली। अब हमें पता है हमारा हार्ट जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है, और किसकी वजह से, और एक रिदमिक साउंड बनाती है कि जो हमारे आरटीएम है और वेंट्रिकल्स हैं, दोनों क्या है, एक साथ आरटीएम एक साथ क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और रिलैक्स करेंगे तो एक साथ करेंगे। वेंट्रिकल्स हैं तो वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है आपका कंडक्शन सिस्टम की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब इसमें बेटा वर्क क्या होता है, इसकी जो बहुत सारी टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका बेटा, एसए नोड। एसए नोड क्या है, इसको बोलते हैं हार्ट पेस मेकर। क्या वर्क करता है ये, हार्ट पेस मेकर का वर्क करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइनोट्रायल नोड। क्या बोला, नेचुरल पेस मेकर। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि हार्ट में कौन सा पार्ट है जो पेस मेकर का वर्क करता है, ये नेचुरल पेस मेकर का वर्क करता है, ये है आपका एसए नोड। इसकी पोजीशन क्या होती है, राइट आर्टियम में होता है, कि जहाँ पर क्या सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है, उसके बेस पर ये वर्क करता है। कहाँ पर, सुपीरियर वेना कावा के यहाँ पर। ठीक है, क्या है, एसए नोड है। अब ये क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या बोला, आर्ट्रियल मसल। यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि बेटा ये जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स में और आरटीएम में, ये किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर बेटा ब्रेन की जगह क्या कर रही हैं, ये कार्डियक मस्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, एसए नोड हुआ। दूसरा क्या हुआ, आरटीएल मसल्स। आरटीएल मसल्स क्या कर रही हैं, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मसल्स इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुए तो क्या हुआ, इनको पहुँचाया कहाँ तक, इसको पहुँचाया एवी नोड तक। एवी नोड जो यहाँ पर क्या होता है, आरटीएम और वेंट्रिकल्स कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, राइट आरटीएम से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, राइट आरटीएम में एसए नोड प्रेजेंट होता है, और उसके बाद में ये मसल्स क्या करेंगी, आरटीएम कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स स्प्रेड क्या करती हैं, इम्पल्स को स्प्रेड करेंगी, कहाँ पर पहुँचाएंगी, एवी नोड तक। एवी नोड जहाँ पर आरटीएम और वेंट्रिकल के पॉइंट पर, जॉइंट पर ये बना होता है, जिसको हम कह रहे हैं एवी नोड। ठीक है, मीन्स क्या काम कर रहा है, ये एक तरीके से गेट कीपर का काम कर रहा है, कि जो इम्पल्सेस आ रही हैं, मीन्स समझ लो एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जिनकी वजह से सेंसेशन प्रोड्यूस होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो ब्लड प्रेशर का फ्लो होता है, ब्लड में फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो बेटा ये जो इम्पल्सेस है, इनकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, फर्स्ट हुआ आपका एसए नोड जो क्या कर रहा है, पेसमेकर का काम करेगा। दूसरा आरटीएल मसल्स जो क्या कर रही हैं, स्प्रेड करेंगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। थर्ड हुआ आपका एवी नोड। एवी नोड कहाँ पर प्रेजेंट हुआ, वेंट्रिकल्स और एवी के जॉइंट पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इंटर आर्टियल सेप्टम, मीन्स जो हमने बात की थी कि यहाँ पर सेप्टम होता है, इंटर आर्टियल के सेप्टम पर प्रेजेंट होता है, इम्पल्स को कैरी करने का काम करता है। यहाँ पर इम्पल्सेस प्रोड्यूस होंगी और ये क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। आगे फॉरवर्ड होने के बाद में ये नाम गलत दिया है, यहाँ पर सेप्टम पर क्या होता है बेटा, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, जो क्या कर रही है, एवी बंडल। एवी बंडल जो यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं ये प्रोड्यूस होके क्या है, सेप्टम में कैरी होंगी। सेप्टम में क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मीन्स एक तरीके से समझ लो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है ना, मस्कुलर करंट। जैसे हमें सेंसेस होता है नर्व्स के थ्रू, तो यहाँ पर भी क्या होती हैं बेटा, नर्व्स होती हैं जो कैसी हैं, मसल नर्व्स हैं, जिनको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिनसे सेंसेशन होता है। तो कहाँ पर, ये जो सेप्टम वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो एवी बंडल है उसको कह रहे हैं हम बंडल ऑफ हिस। क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। उसके बाद में क्या है बेटा, ये जो एवी बंडल है ये क्या होगा, यहाँ पर सेप्टम के थ्रू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पार्ट है जो दोनों चैम्बर्स को अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये क्या हो रहा है, राइट और लेफ्ट पार्ट में दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है। कहाँ पर, वेंट्रिकल में दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है यहाँ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हुई वो यहाँ पर आकर क्या करती हैं बेटा,
यहाँ पर आकर क्या करेंगी, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है एकदम से प्रेशर के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोला, पुरकिंजे फाइबर्स मीन्स जहाँ पर क्या हुआ, ये जो एवी बंडल्स था, एवी बंडल कहाँ पर आया, यहाँ पर सेप्टम में आया। सेप्टम में आने के बाद में इसको नाम दिया गया बंडल ऑफ हिस, ये गलत है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद में आकर ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ। दोनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद में जब ये वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है या इम्पल्स क्या करती हैं, यहाँ पर वर्क करती हैं, तो इसको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स फास्टेस्ट कंडक्शन नेटवर्क इन वेंट्रिकुलर वॉल्स। जो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती हैं तो उनमें क्या होगा, फास्टेस्ट कंडक्शन होता है। एक तरीके से समझ लो कि नर्व्स, जैसे हम इम्पल्स करते हैं, हमें इम्पल्स कैसे होती है, जैसे हमने कोई गर्म कटोरी सुई, ठीक है, एकदम से हमारा हाथ हटा, तो हमें भी तो नर्व्स के थ्रू ही पता चलता है वो सेंसेशन कैसे होता है। इसी तरीके से क्या होता है, हार्ट में इन इम्पल्सेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन नर्व इम्पल्सेस को पुरकिंजे फाइबर्स, इन फाइबर्स को या इन नर्व्स को बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स को बोला जाता है। ठीक है, जिनके थ्रू क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्लो कर रही हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसका फ्लो देखो किस तरीके से होता है। हमने बात की ऐसे नोड से कहाँ पर हुआ, जनरेट इम्पल्सेस। ठीक है, इन राइट आर्टियम अपर वॉल, कहाँ पर, इन राइट आर्टियम अपर वॉल। उसके बाद में कहाँ पर आया, आर्टियम मसल्स आया। आर्टियम मसल्स ने क्या किया, इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस बोथ आर्टिया, कहाँ पर, आर्टिया बोल रहे हैं सिंगुलर को। ठीक है, आर्टिया, और फिर उसके बाद में कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल्स में। मसल क्या कर रही है, कैरी कर रही है इम्पल्स को। थर्ड पार्ट क्या हुआ आपका, एवी नोड हुआ। एवी नोड मतलब गेट कीपर का काम कर रहा है। ठीक है, एवी नोड का एक काम और होता है, जब जैसे हमने बोला ऐसे नोड क्या करता है, नेचुरल पेस मेकर का काम कर रहा है, मीन्स इम्पल्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर किसी टाइम ऐसा होता है ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे क्या होता है, एवी नोड उस काम को संभालता है, या टेम्पररी समझ लो पेस मेकर का काम करता है। ठीक है, अब एवी नोड के बाद में कहाँ पर पहुँचेंगी ये इम्पल्सेस, पहुँचेंगी बंडल ऑफ हिस। कहाँ पर होता है, ये सेप्टम में प्रेजेंट होता है। जो एवी बंडल है कहाँ पर, सेप्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिफ्थ क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये सेप्टम के थ्रू दोनों पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट और लेफ्ट बंडल में। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्या हुआ, पुरकिंजे फाइबर्स, जहाँ पर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के लास्ट में आके क्या होते हैं, यहाँ पर फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स को क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। ये बेटा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछ लेता है एग्जाम में। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या है, ये जो वर्क है आर्टियल सिस्टोल, लव एंड डब साउंड, आपने जैसे आप ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और कितना टाइम लगता है ना, कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है 1 मिनट में, और एक पल्स को जाने में कितना टाइम लगता है, तो वहाँ पर एक पल्स को प्रोड्यूस होने में या एक हार्ट बीट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 0.8। कैसे लगता है बेटा 0.8, अब जरा इसको अगर हम कैलकुलेट करें, हमें ये पता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है कितना होता है, 70 to 70 का अबव होता है। अगर हम उसको क्या बोले 1 मिनट में पर सेकंड कितना टाइम मिलता है, हमने बोला कि एक हार्ट बीट को पर सेकंड कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम लेता है हार्ट से सर्कुलेट होने में, उसका टाइम क्या है, या क्या कह सकते हैं कार्डियक साइकिल। ये जो जितना भी हमने अभी बात करी, जो ये नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुई, ये कितना टाइम लेती हैं, जिसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल टाइमलाइन कितना है, 0.8 है। क्यों है, क्योंकि जो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होती है बेटा, 1 मिनट में कितनी हो रही है, 60 से डिवाइड कर लेते हैं अगर हम 72 को, सॉरी 60 को डिवाइड करेंगे, अपोजिट कर दिया, देखो जरा कितना बोला, 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं 72 से तो अबव इतनी ही अमाउंट आएगी, कितनी 0.8 सेकेंड आएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल टाइमलाइन बोलते हैं। ठीक है, कि ये कार्डियक साइकिल कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ हमारे हार्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 सेकेंड हो जाएगा। किस तरीके से फ्लो करता है बेटा, जरा एक बार इसका प्रोसेस समझ लो। ठीक है, पहला क्या बोला हमने, आर्टियल सिस्टोल, जब ब्लड फ्लो करता है बेटा, इसका वर्क क्या होता है आर्टियल सिस्टोल का, और ये कितने टाइम के लिए होता है, इसका टाइम होता है 0.1 सेकेंड।
ठीक है। इस टाइम में होता है क्या, जो आर्टिया होते हैं हमारे, आरटीएम होते हैं लेफ्ट और आरटीएम दोनों ही एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पुशिंग रिमेनिंग ब्लड, जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में उसको पुश करते हैं, जिससे क्या हो, वेंट्रिकल्स ब्लड से फ्लो हो जाए। फ्लो होने के बाद में अब यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 0.1 सेकेंड हुआ। दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो टाइम लगता है वो कितना हुआ, 0.3 लगता है। अब इसमें वर्क क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जैसे अब यहाँ पर वाल्व का रोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, वाल्व का रोल होता है। हमने क्या बात की कि वेंट्रिकल सिस्टम में यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट वाला था क्या था हमारा, आर्टियल सिस्टोल। यहाँ पर जो है हार्ट में किसी तरीके की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से हमारी हार्ट बीट सुनते हैं। अब ये हार्ट बीट प्रोड्यूस कैसे होती है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले प्रोसेस में जिसमें टाइम लगा आपका 0.1, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टियल सिस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल है क्या, इनको भी समझेंगे, ठीक है बेटा। सिस्टोल क्या होता है कि मीन्स जब क्या है, जब ये हार्ट क्या है, रेस्ट स्टेज में है, और जब क्या होगा, जब हार्ट स्टेज में, रेस्ट स्टेज में होता है तो क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। उस स्टेज में क्या बोलते हैं, उस स्टेज को सिस्टोल बोलते हैं। और जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं ब्लड पर, और जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, सिस्टम की तरफ रन करता है या फ्लो करता है, उसको बोलते हैं, अपोजिट बोल दिया, ठीक है बेटा। इसको अगली स्लाइड में समझेंगे, पहले यहाँ पर समझो कि ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। पहला क्या था आपका आर्टियल सिस्टोल, जिसमें टाइम कितना लगा था, 0.1, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड कहाँ से आया था, आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट हुए और यहाँ से ब्लड आया आपका, ब्लड फ्लो किया वेंट्रिकल्स में। सेकंड क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में यहाँ पर जो साउंड होती है, साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होने की वजह होती है, जो इनमें वाल्व होते हैं, 4 टाइप के वाल्व होते हैं, इनके क्लोजिंग की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लड आएगा तो बेटा इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है, दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही क्लोज होंगे तो वहाँ पर हमें एक साउंड सुनने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम लब साउंड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पर, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, प्रेशर एक्सीड द आर्टरीज। अब प्रेशर किस पर बढ़ जाएगा, आर्टरीज पर। आर्टरीज जो हमारे ब्लड को क्या लेके जा रही हैं, बाहर लेके जा रही हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स की तरफ। मेन आउटा कहाँ लेके जा रही है, ऑर्गन्स की तरफ। अब इन पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और जो वाल्व्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम लगता है 0.3 समथिंग, ठीक है। कितना लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है आपका, जॉइंट डायस्टोल होता है। अब इसमें क्या होगा, बोथ आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। कब रिलैक्स करेंगे, जब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा, ब्लड फ्लो हुआ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, यहाँ पर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से एक प्रेशर लगा, दोनों वाल्व क्लोज हो गए। कौन से, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, क्योंकि जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा वेंट्रिकल्स में, तो क्या होगा, रिलैक्स मोड होगा। बोथ आर्टिया और वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। ब्लड पैसिवली फ्रॉम आर्टिया इनटू वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे आर्टियल वाल्व थे, कौन से वाले, आउटिक वाल्व और कौन सा, पल्मोनरी वाल्व, दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ब्लड एंटर कर रहा है वेंट्रिकल्स में और दोनों ही आर्टिया और वेंट्रिकल्स क्या हैं, रिलैक्स मोड में। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहते हैं डब साउंड। इसको बोलते हैं लब डब साउंड, जो क्या है, ब्लड फ्लो होने पर क्या होती है, जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स के क्लोजिंग होने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और टोटल जो टाइम लगता है इस साउंड में या ब्लड फ्लो होने में कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल टाइमलाइन, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पूछ लेता है कि लब डब साउंड क्या है और किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, और आपको ध्यान क्या रखना है, कितना टाइम लगता है। अगर नहीं रखना है, ठीक है बेटा, 60 को 72 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0.8 सेकेंड लग जाता है।
अब इसी ब्लड फ्लो के बेस पर क्या होते हैं, ईसीजी कराते हैं। कभी सुना होगा आपने कि डॉक्टर्स ने बोला हुआ है ईसीजी के लिए, किनको बोला जाता है बेटा, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं उसको चेक करने के लिए। तो ईसीजी को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ये, ग्राम है, ग्राफ नहीं है, क्या ध्यान रखना है, ग्राम है, ग्राफ नहीं है। ठीक है, ईसीजी इज ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मीन्स हमारी हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। बेटा अगर हम इसकी टर्म को देखें ईसीजी, तो वहाँ पर जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है, तो आपने देखा होगा मूवीज़ में या सीरियल्स में, तो मीन्स अगर मान लो कोई पेशेंट है तो वहाँ पर क्या है, इस तरीके की लाइन देखने को मिलती है, और अगर ये लाइन क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो मीन्स क्या है, उस पर्सन की डेथ हो गई है। वहाँ पर कोई भी इम्पल्सिस प्रोड्यूस नहीं हो रही है या कोई मूवमेंट वहाँ पर हार्ट मसल्स नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये साइन है PQRS, ये किसको साइन कर रहे हैं, पी वेव का साइन करता है, स्मॉल अपवर्ड मूवमेंट। मीन्स जब आर्टिया क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आर्टिया कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ब्लड को क्या करना होता है, पुश करना होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे नोड जनरेट होता है। अभी हमने बात की थी, ऐसे नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये वाली कंडीशन होती है जिसे हम कह रहे हैं पी वेव से शो करते हैं। क्या करते हैं, पी वेव से शो करते हैं, जहाँ पर क्या ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या करेगा बेटा, उसके बाद में यहाँ पर मसल्स के थ्रू ये क्या होंगी, कहाँ पर आएंगी, AV नोड तक ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला हमने, ये जो साइन है QRS, ये किसको बता रहा है, ये बताता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। पहले क्या हुआ, आर्टिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर के साथ में वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है बेटा, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ पर करता है, आर्टरीज में करता है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, QRS। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ हाई होता है या कौन करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम में ब्लड पर प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है। तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है QRS, ये वही कर रहा है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम में हुआ है। टी वेव किसको शो कर रही है, टी वेव क्या है, आपका डोम शेप्ड वेव है। क्या है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन की स्टेज होगी तो वहाँ पर जो ये वेव होंगी, इनका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से डॉक्टर्स हेल्प मिलती है, किसके लिए, हार्ट अटैक के लिए। ब्लॉक में किसी तरीके से हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है, इरेगुलर हार्ट बीट तो नहीं है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से डॉक्टर्स चेक करते हैं। ठीक है, अब ये बात हुई आपके ईसीजी की। ठीक है, लेकिन जैसे हम ह्यूमन बीइंग में ये ब्लड फ्लो करता है, तो दूसरे एनिमल्स में भी क्या इसी तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं, या कितने चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। हम ह्यूमन बीइंग क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्यों है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में बेटा क्या मिलते हैं, 4 चैम्बर्स हैं। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन हमारे बॉडी को सप्लाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, और कैसा प्रोसेस मिलता है, वहाँ पर डबल सर्कुलेशन मिलता है। कैसा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेकेंड ले लेते हैं एम्फीबियन को। हाँ, और ये डबल सर्कुलेशन किस में मिलता है, हम ह्यूमन बीइंग में, बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, सेकंड क्या है आपका, एम्फीबियन। एम्फीबियन में कैसे वो बोलते हैं बेटा, इनको कोल्ड ब्लडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है बेटा, इनके हार्ट में क्या होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। एंड इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, वेंट्रिकल और राइट आर्टियम, ये क्या है, इनमें वेंट्रिकल्स 2 नहीं होते। कैसे चैम्बर है, 3 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल। मीन्स 2 चैम्बर किसके लिए होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और 1 वेंट्रिकल क्या होगा, इतना ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है। 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्योर होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 3 चैम्बर्स हुए और जो एनर्जी हुई रिड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन इनकम्प्लीट होता है। जो ब्लड होता है प्योर और इम्प्योर क्या होता है, मिक्स होता है,
और इसीलिए क्या है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बीइंग अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए क्या है वार्म ब्लडेड है, मीन्स हम ठंड में भी रह सकते हैं, गर्मियों में भी रह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, जो क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड है, अपने आप को मीन्स अडेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है आपका, फिश में कैसे होता है। फिश में बेटा केवल 2 चैम्बर होते हैं, केवल 1 आरटीएम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। तो इनमें किस तरीके से वर्क होता है, जबकि इनमें तो लंग्स भी नहीं होते। तो इनमें वर्क क्या होता है, जब हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, तो गिल्स होते हैं। गिल्स में क्या होता है, जैसे ही वाटर एंटर करता है माउथ के थ्रू, गिल्स में आके क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वहाँ पर CO2 को लीव करेगा और वहाँ से क्या लेगा, ऑक्सीजन को पिक करेगा। ऑक्सीजन पिक करके ये ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचेगी, आपकी आर्टियम तक पहुँचेगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं केवल 2 चैम्बर हैं, आर्टियम और वेंट्रिकल। ठीक है, तो सर्कुलेशन कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जबकि हम ह्यूमन बीइंग में लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो 2 सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम में क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब बात हुई हार्ट बीट की। हार्ट बीट को किस तरीके से मेजर करते हैं, डॉक्टर मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। ठीक है, जो अभी हमने बात की कि लबडब साउंड प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, उनके क्लोजिंग होने की वजह से प्रेजेंट होती है। कब क्लोज होते हैं, कब ओपन होते हैं, ठीक है, उसी को अगर चेक करते हैं तो कितनी हार्ट बीट होती है हमारी, 70 टू 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम हमारी हार्ट बीट चेंज हो सकती है ना। तो क्या होगी, इस तरीके से डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट बीट को चेक करते हैं कि पर्सन हेल्दी है अनहेल्दी है। बेटा अब हमने देखा कि जब आरटीएम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों आरटीएम, लेफ्ट आरटीएम और राइट आरटीएम, दोनों क्या करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो जब ये हमने अभी सुना सिस्टोल और डायस्टोल, दोनों का मीनिंग क्या है, कौन सी टर्म्स को बोला जाता है। सिस्टोल बोलते हैं जब हार्ट मसल क्या करती हैं, स्क्वीज करती हैं टू पंप आउट ब्लड को पंप आउट करने के लिए। ठीक है, डायस्टोल क्या हुआ, जब हार्ट मसल रिलैक्स मोड में आती हैं। सिस्टोल को कैसे ध्यान रखेंगे, सिस्टोल मीन्स क्या हुआ कि मीन्स ये क्या है, सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये कब प्रोड्यूस होता है, जैसे वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, वो ब्लड को फ्लो करते हैं कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी में, और दूसरी तरफ क्या है, आउटा में, मेन आउटा में करते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, वो ब्लड किधर की तरफ जाएगा, सिस्टम की तरफ जाएगा। क्या होगा, उनमें से ब्लड क्या जा रहा है, सिस्टम की तरफ फ्लो कर रहा है। तो उसी टर्म से ध्यान रखेंगे, एस फॉर सिस्टम, एस फॉर सिस्टोल। तो उस साउंड को क्या बोलते हैं बेटा, उस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोल। और दूसरी कंडीशन में जब क्या होता है, हार्ट मसल्स रिलैक्स मोड में होती हैं, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। इस तरीके से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम बोलते हैं लबडब साउंड। अब यहाँ पर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिन्हें बोलते हैं, देखो जरा क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है ना, इसमें टर्म्स यूज हो रही हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये सब क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बेटा क्या होता है, द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमें ये पता है कि ब्लड को पंप करती है, कौन पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, मीन्स जैसे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल्स, वो क्या कर रही है, एक प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, किस पर, ब्लड पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, कौन सी है, आर्टरीज है, उन पर एक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। और अगर इसको मेज़र करते हैं तो इस मेज़र करने के लिए स्फिग्मोमीटर का यूज़ करते हैं, और आप बताएंगे किस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर इसको मेज़र करते हैं बीपी को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं, तो इसका मेजरमेंट आता है 120 और 80 के बीच में। ठीक है, अब इनमें से 120 को मेज़र करेंगे या 80 को मेज़र करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, होता है क्या बेटा, ये डिपेंड है आपके सिस्टोल और डायस्टोल पर। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अभी हमने बात की थी एस फॉर सिस्टम और एस फॉर सिस्टोलिक प्रेशर। मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स। मैक्सिमम प्रेशर कब लगेगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और कहाँ पर लगेगा, आर्टरीज में लगेगा, उस टाइम के बेटा मैक्सिमम प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर।
मीन्स द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट एंड एंटर्स द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज मीन्स जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है ये? 120 के अबव होता है। दूसरा अपोजिट हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। क्या हुआ? मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर जब क्या होगा आर्टरीज में, कब? जब रिलैक्सेशन फेस होता है, कब? हार्ट का। हार्ट मसल्स क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिलैक्स कब करती हैं? जब उनमें ब्लड एंटर कर रहा होता है, और जब ब्लड को फ्लो करती हैं तो क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक हाई प्रेशर को प्रोड्यूस करती हैं। तो रिलैक्स मोड में जो ये मिनिमम प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 70 टू 70। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू है? डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू है। अब इन दोनों के बेस पर क्या मेजर करते हैं हम? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या हार्ट बीट, पल्स रेट दोनों सेम है? हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है? द ब्लड पंप्स इनटू आर्टरीज। हमने बोला ब्लड क्या कर रहा है? आर्टरीज में ब्लड को पंप कर रहा है। कैसे कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करके कर रहा है। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज। जैसे ही हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल हो जाएगा। और क्या करेगा? मेन आर्टरी के थ्रू ग्रेट फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगेगा, जिसके थ्रू क्या होगा? आर्टरीज में प्रेशर डेवलप होता है, और वही प्रेशर क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है? हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, तो अब हार्ट बीट को मेजर कैसे करेंगे? 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मीन्स 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। दोनों मिलकर किसको बना रही है? हार्ट बीट को। ठीक है, अब ये पल्स क्या है? पल्स को भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज, दिस ब्लड मेक्स द आर्टरीज एक्सपेंड अ लिटिल। अब इसी ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है बेटा? जो ब्लड के फ्लो पर प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है? आर्टरीज को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंड भी कर रहा है, उसके साथ में रिलैक्स भी कर रहा है। कंटिन्यू तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो क्या बोलेंगे? सो द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम, जितनी बार वो आर्टरीज में एक्सपेंशन होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पल्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी से हम पल्स रेट को मेजर करते हैं। तो क्या पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों सेम होती हैं? ऑब्वियसली सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी आर्टरीज में ये ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। उसी की वजह से क्या होता है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? पल्स रेट इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट, जो कितना है? 70 टू 72 देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन से बॉडी पार्ट में हम पल्स रेट को मेजर कर सकते हैं। कौन सा हुआ? रिस्ट। आपने देखा होगा अगर डॉक्टर कभी कभी क्या होता है पल्स रेट को मेजर करता है तो रिस्ट से देखता है, नेक से, या बिहाइंड द ईयर या टेम्पल, ये ऑर्गन्स हैं जहाँ पर क्या पल्स रेट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या हुआ आपका? मोस्टली टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, लेकिन क्या है इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो तक इन कंसेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो उसके बाद देखेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन्हीं जो भी ये टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम को आपकी जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं उनको क्लियर कर दी। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।